So, hello guys, this is our second video of class 6 chapter 2nd geography. So, let's get started. What are longitudes? To fix the position of a place, it is necessary to know something more than a latitude of that place. So guys, किसी भी पोजीशन को फिक्स करने के लिए, किसी प्लेस की पोजीशन को मैप पे फिक्स करने के लिए हमें लैटिट्यूड से ज़्यादा कुछ और भी जानना होता है. सिर्फ लैटिट्यूड ही हमें उसकी प्रिसाइज पोजीशन नहीं बताता है. सो यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल Tonga Island in Pacific Ocean and Iceland in Indian Ocean are situated on the same longitudes. So guys, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. जो टोंगा आइसलैंड है पैसिफिक ओशन में और एक इंडियन ओशन में आइसलैंड है, ये दोनों ही सेम लैटिट्यूड पे हैं 20 डिग्री साउथ. इन ऑर्डर टू लोकेट दैम मोर प्रिसाइजली, हमें इन्हें और प्रिसाइजली लोकेट करने के लिए, मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन इनकी कहाँ है, वी हैव टू नो हाउ फार दे आर ईस्ट और वेस्ट from a given reference of line which is running from north pole to south pole. So guys, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो आइसलैंड है ये कितने साउथ ईस्ट वर्ड्स हैं, कितने वेस्ट वर्ड है फ्रॉम अ रेफरेंस लाइन से. और यहाँ पे रेफरेंस लाइन किसे कहा जा रहा है? जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन कर रही है. गाइज यहाँ से इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन कर रही है, ये इसे कहा जा रहा है रेफरेंस लाइन. ओके, The line of reference are called meridian of longitude. So guys, ये जो line of reference है इसे meridian of longitude कहा गया है. And the distance between them are measured in degree of longitude. और इनके बीच का जो distance है वो degree of longitude में measure होगा. Each degree are further divided into minutes and minutes further divided into second. हर एक डिग्री पहले मिनट में डिवाइड होगी एंड देन मिनट सेकंड में डिवाइड होगा. दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल. सो गाइज, ये सभी डिग्री में मेजर होते हैं और जैसे जैसे हम पोल की तरफ मूव करते जाएंगे इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा. ये सभी बहुत क्लोज होती जाएंगी और पोल पे आके सभी सबमर्ज हो जाएंगी और पोल पे इसे 0 डिग्री से मेजर किया जाता है. ओके गाइज, अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ. जितने भी ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं ये सभी सेम लेंथ के होते हैं. जो इट इज़ डिफिकल्ट so the number of meridians, hence all the country decided to count get started from Greenwich. So guys, सभी के सभी meridians longitude of latitudes same length के थे और नंबर ऑफ मेरिडियन से. सो ये डिफ़िकल्ट हो गया था कि काउंट कहाँ से स्टार्ट करें. तो सभी कंट्रीज़ एक कंक्लूजन पे आई कि जो काउंट है वो ग्रीनविच से स्टार्ट होगा जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है. सो गाइस, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे शुरू से ही बहुत पुराने टाइम से ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड थी और कई सारे वहाँ पे एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड काम होते थे. इसीलिए वहाँ के मेरिडियंस से हमने काउंट स्टार्ट करा. ओके, that this meridian is called prime meridian. So guys, इस मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं. इट्स वैल्यू इज 0 लॉन्गिट्यूड और इसकी वैल्यू 0 लॉन्गिट्यूड है. सो गाइज, ये जो 0 डिग्री जा रहा है यही ग्रीनविच से पास होता है, यही मेरिडियन, और यहीं से काउंट स्टार्ट होता है. ओके गाइज, द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स. सो गाइज, ये जो प्राइम मेरिडियन है और ये जो प्राइम मेरिडियन है जो यहाँ पे है और ये जो 180 डिग्री मेरिडियन है ये अर्थ को डिवाइड करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में, जो कि होते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ईस्टर्न हेमिस्फीयर डिनोटेड बाय ई एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर डिनोटेड बाय डब्ल्यू. ओके, हाउएवर नोटेड दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन सेम लाइन. जो 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन है और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन है वो दोनों ही सेम लाइन पे हैं. ओके गाइज, नाउ look at the grid of all parallels of latitudes and meridians of longitude on the globe. So guys, हमें देखना है कि जितने भी latitudes हैं मैप पे longitude से are located on the point on the globe are easy to locate latitude and longitude. So guys, ये latitude और longitude हमारे लिए किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए हमें बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है गाइज. एक आसाम में प्लेस है जो 26 डिग्री नॉर्थ पे और लैटिट्यूड पे लोकेटेड है और 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पे लोकेटेड है. और इसके थ्रू लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के थ्रू हमें प्लेसेस को फाइंड करने में और लोकेट करने में बहुत हेल्पफुल होती है. और गाइज, ये एक एक्टिविटी दी हुई है जो कि बहुत ईजी है, जो आप कर सकते हैं. तो गाइज, हम फर्दर मूव करते हैं.
गाइज ये एक मैप है और इसमें टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हमें टाइमलाइन बताई गई है। सो गाइज ये है ग्रीनविच से जो पास हो रही है हमारी प्राइम मेरिडियन। गाइज अगर हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट साइड मूव करते हैं तो हम एक एक हावर फर्दर बढ़ते जाएंगे, और प्राइम मेरिडियन के बिफोर मूव करते हैं तो एक एक हावर घटते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 o'clock हो रहा है तो यहाँ पे 1 o'clock हो जाएगा जहाँ पे +1 दिया है, यहाँ पे +2 दिया है वहाँ 2 o'clock हो जाएगा, जहाँ +3 दिया है वहाँ 3 o'clock हो जाएगा, जहाँ +4 दिया है वहाँ 4 o'clock हो जाएगा। सो जैसे जैसे हम इस साइड मूव करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा टाइम बढ़ता जाएगा। और अगर हम उसके बिफोर चले जाएंगे, उसके पीछे चले जाएंगे तो हमारा एक एक घंटा एक एक आवर घटता जाएगा। जैसे यहाँ 12 o'clock हो रहा है तो यहाँ पे 11 o'clock हो जाएगा, यहाँ पे 10 o'clock हो जाएगा, और ऐसे ऐसे घटता जाएगा। सो गाइस ये टाइमलाइन बताइए जो कि हमें पता होती है। ग्रीनविच से इस साइड एक एक आवर बढ़ता जाएगा, ग्रीनविच के बिफोर एक एक आवर घटता जाएगा। सो लेट्स मूव फर्दर। लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम्स। The best means of measure time is by the motion of earth. So guys बेस्ट वे है हमें टाइम मेजर करने के लिए हमारा मोशन ऑफ अर्थ। पहले के समय में लोग ऐसे ही अर्थ के मोशन से ही, सन के डायरेक्शन से ही, सन जिस साइड मूव कर रहा है उसी से हमारा टाइम मेजर करते थे। फॉर a moon and the planet of motion, the sun rises and set every day naturally. guys सन राइज होता है और डूबता है अपने नेचुरली। द बेस्ट टाइम टू कीप थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कि बेस्ट है टाइम मेजर करने के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी रिकमेंडेड एंड शेडो केस ऑफ द सन। सो गाइज यहाँ पे एक ओल्ड तरीका बताया है कि हम वो स्टिक रखते हैं और सन की वजह से उसकी शेडो पड़ती है अर्थ पे। सो उससे हम अपना टाइम मेजर कर सकते हैं एट द सन राइज एंड सनसेट। सो गाइज उससे हमें पता चल जाता है कि क्या टाइम हो रहा है। और 12 o'clock पे हमारा सन जो है बिल्कुल टॉप पे रहता है, सबसे तेज उसी टाइम सनशाइन करता है। गाइज यहाँ पे वो बताया है। When a prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, Greenwich में sun जो है सबसे highest point रहता है स्काई पे। All the places along the meridian have midday और noon, और दूसरी जो कई आसपास प्लेसेस होती है उन पे midday होता है या noon होता है। As the earth rotates from west to east, तो गाइस हमारी अर्थ जो है रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, those planet east of Greenwich can ahead Greenwich the time those the west behind the। सो गाइज ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको टाइमलाइन बताई थी, ये यहाँ पे उसी के बारे में बता रहे हैं और यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना बता रहे हैं। सो गाइज हमारी जो अर्थ है 360 डिग्री रोटेट करती है 24 आवर में, और ये मेज़र करा है उनने 15 डिग्री रोटेट करती है 1 आवर में, ओके, और 1 डिग्री रोटेट कर रही है 4 मिनट्स में, ओके गाइज। सो यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट करके बताया है कि 15 डिग्री रोटेट कर रही है 1 आवर में, सो 4 डिग्री रोटेट कर रही है 1 आवर में, तो 60 मिनट लेगी, ओके गाइज। सो यहाँ पे टाइमलाइन बताई गई है जो मैंने आपको ऊपर बता दी है। सो लेट्स मूव फर्दर। व्हाट डू वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम? वाई डू वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम? हमारा स्टैंडर्ड टाइम क्यों है? सो गाइज स्टैंडर्ड टाइम मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम जो सभी को फॉलो करना पड़ता है, वो जो कि स्टैंडर्ड टाइम होता है। कई प्लेसों पे एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम भी होते हैं पर जो हमारे इंडिया में नहीं है। द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस वेयर आर ऑफ ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंडेड टू डिफरेंस। सो गाइज ये जो लोकल टाइम होता है ये सभी के लिए बहुत डिफरेंस होता है बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर अ ट्रेन विच क्रॉसिंग सिवरल लॉन्गिट्यूड्स। सो गाइज ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम एक ट्रेन के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड से पास हो रही है उसके लिए टाइम टेबल बनाएं। इन इंडिया फॉर इंसिस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour और 44 मिनट इन द लोकल टाइम, ओके। सो गाइज इंडिया में भी बहुत डिफरेंस है टाइम का, अबाउट 1 hour और 45 मिनट्स का उन्हें लोकल टाइम में। जैसे फॉर ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रू इन आसाम। सो गाइज यहाँ पे गुजरात और आसाम में टाइम अबाउट 1 hour और 45 मिनट का टाइम का डिफरेंस आ जाता है। देयर फॉर इट इज़ नेसेसरी टू अडाप्ट अ लोकल टाइम। सो गाइज ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपना लोकल टाइम अडाप्ट करें फॉर सर्टन मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ कंट्री। सो गाइज जो सेंट्रल मेरिडियन होता है ऑफ अ कंट्री का एज अ स्टैंडर्ड टाइम, जो सेंट्रल मेरिडियन होता है कंट्री का, गाइज ये रहा हमारे इंडिया का सेंट्रल मेरिडियन जो यहाँ पे बताया 82.5 यहाँ पे। तो इस चीज़ को हम अपना स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं यहीं से। इट ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो लिखा भी है इसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन की तरह ट्रीट करते हैं और यहीं के टाइम को हम स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। द लोकल टाइम
एट दिस मेरिडियन टेक्स एज अ स्टैंडर्ड टाइम, जो यहाँ का लोकल टाइम रहता है उसे हम स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं और उसे हम लेते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। सो गाइज अब हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया है और यहाँ पे जो आगे है उनने टाइम के बारे में ही बताया है कि अगर हम फर्दर मूव करते हैं स्टैंडर्ड मेडियन से तो यहाँ पे 5 आवर एंड 30 मिनट अहेड हो जाते हैं और सो अवेल 30 मिनट PM इंडिया। सो यहाँ पे पूरे टाइम के बारे में बताया गया है और अब हमारा जाके यहाँ पे चैप्टर एंड हो चुका है और फर्दर इसकी वीडियो आएगी। अब हम यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे इसकी फर्दर वीडियो में। सो ओके, टेक केयर, बाय।